गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे बेटा आप सभी को पता है कि हम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं हमारी कंप्यूटर की, ये क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ही है। आरआरबी जेई के लिए या फिर आपके किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये है, उन सभी के लिए ही। ठीक है, चलिए। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करेंगे, सभी के सभी लाइव आ जाएंगे, है ना, फटाफट से। कल हमने इसके बारे में बात की थी, सारी बातें की थी, और जल्दी से एक क्विक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। गुड इवनिंग, हेलो मनोज जी, लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू। गुड इवनिंग रूट। हाँ जी, बताइए। तो जल्दी से बेटा एक क्विक रिवीजन फटाफट से कमेंट करके आप बताएंगे कि कल क्या बताया था मैंने, फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं कि आईडी की फुल फॉर्म क्या है। आईडीई की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट। अमन, अमित सेन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, आईडीई की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट करके यार। हाँ, पढ़ा है तुम लोगों ने अगर। आईडी की फुल फॉर्म क्या है, डी रैम क्या है, एटीएक्स क्या होता है, एटीएक्स में क्या करते हैं, है ना। ये सारी बातें बताई थी। सीपीयू फैन है, हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स हैं ये, सॉकेट है आपका। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं आज, जो मैं आपको बात कर समझाने वाला हूँ, वो है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे हम सीपीयू सॉकेट की बात कर रहे हैं, इस सीपीयू सॉकेट में जो लगाया जाता है बेटा, वो होता है सीपीयू। क्या होता है वो आपका? सीपीयू होता है, सीपीयू सॉकेट में जो लगाया जाता है। और वो कैसा होता है सर? वो होता है ऐसा, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो होता है बेटा ऐसा, ठीक है। अब आपको इस तरफ को दिख रहा होगा इंटेल का कोर i7 का लगा प्रोसेसर, ये AMD का है, और यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है। जो ये दोनों के दोनों हैं हमारे पास में, ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के लिए या पर्सनल कंप्यूटर के लिए या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए क्या बनाते हैं, आपके आईसी चिप, या फिर मैं कह सकता हूँ सीपीयू। अभी बात केवल सीपीयू समझिए। और जो ये हमारा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ये स्पेशली मोबाइल फोन्स के लिए बनाता है, ठीक है। ये होता क्या है, गुड इवनिंग भाई, जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो ये सीपीयू है बेटा, ये हमारी बनी होती है आईसी चिप से। क्या कह सकते हैं हम इसको? आईसी चिप, ठीक है। ये होती है आईसी चिप से, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म भी आप यहां से लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है ना। फुल फॉर्म भी लिखते चलिएगा, काम आएगा ये, क्योंकि पूछा जाता है। सर क्लास टाइमिंग क्या है? 4 बजे है बेटा क्लास टाइमिंग, हमेशा 4 बजे, ठीक है ना। क्लास टाइमिंग आप पूछ रहे हैं तो 4 बजे आपकी क्लास टाइमिंग है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है ना। ये बेटा इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हो, मैं इधर लिख ले रहा हूँ क्योंकि अभी वहां और भी बातें लिखनी है हमें। सबसे पहला कि इसको जो डेवलप किया गया था, जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, वो रॉबर्ट नॉइस एंड JS किल्बी के द्वारा 1958 में क्या किया गया था, आपका आईसी चिप बनाई गई थी, ठीक है ना। कब? 1958 में। जो ये आईसी चिप बनाई जाती है बेटा, वो बनाई जाती है सिलिकॉन से, सिलिकॉन मटेरियल से बनाई जाती है। इसके अलावा जो आप आईसी चिप बना सकते हैं, वो जर्मेनियम से ही बना सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन
से ही हम बनाते हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो VLSI यूज करते हैं। VLSI क्या हुआ सर? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। होता क्या है एक्चुअल में इनके ऊपर बेटा, जो ये हमारे पास में जो आईसी चिप की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इनके ऊपर लॉजिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, मतलब लॉजिक सर्किट्स बनाए रहते हैं इनमें, या उनको हम लॉजिक गेट भी कह सकते हैं। तो अगर मैं VLSI की बात कर रहा हूँ तो VLSI में जो लॉजिक गेट, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स बनाए गए होंगे, वो बनाए गए हैं बेटा आपके 1000 से 99999 इतने लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट्स, ठीक। हमें जो बेसिक चीजें समझनी है वो यही समझनी है कि ये जो हमारे पास में जिसको हम CPU कह रहे हैं, एक आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको रॉबर्ट नॉइस एंड JS किल्बी ने 1958 में डेवलप किया था। सिलिकॉन से बनी होती है सिंपली, ठीक है ना, और VLSI पे वर्क करती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट पे, ठीक है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे। अगर बात करते हैं हम कि हमारे पास में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, बेसिक नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन जो आते हैं कि हम इसको और क्या कहते हैं, किसको, CPU को, और हम क्या कहते हैं, तो CPU को बेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है ना। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये इसके नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। CPU को लॉजिक चिप भी कहा जाता है, इसी को ही लॉजिक चिप भी कहा जाता है, ठीक है ना, माइक्रो चिप भी कहते हैं। इसी को ही आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और इसी को ही हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक एकमात्र चीज है जिसका दिल और दिमाग एक ही है, समझ रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं तो दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और सोच रहा है ना। चलिए इस चीज में ना जाए, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में, हाँ, लाइव बी कोर्स में पढ़ा है आपसे मैंने सर, वो नोट्स RRB के लिए ठीक है क्या? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अपडेटेड मिलेगा बेटा आपको, उससे अपडेटेड मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होके मिलेंगी, ठीक है ना। आपने जो पढ़ा था वो काफ़ी पुराना है, तो जो चीज़ें हैं आप इससे भी अगर कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं मिलेंगी, जो कि बिल्कुल ही आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे आप भी चलिए। तो सिंपल सी बात हमने की, मैंने आपसे कहा कि जो हम CPU जिसको कहते हैं, वो CPU यहाँ पे लग रहा है, हम पूरे बॉक्स को CPU नहीं कह सकते हैं, वो हमारा सिस्टम यूनिट है। यहाँ पे हमारा CPU लग रहा है, जिसको CPU सॉकेट कहा जा रहा है मदरबोर्ड के अंदर। और CPU जो होता है, ये मैंने यहाँ पे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके पास में, जैसे कि इंटेल, मैक्सिमम इंटेल ही हमारे आपके माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता है हमारे। AMD भी एडवांस मशीन डिज़ाइन, ठीक है ना, ये भी बनाती है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ये हमारे मोबाइल फोन्स के लिए बनाती है आईसी चिप, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब से कर सकते हैं, यूट्यूब पे पूरी क्लासेस चलेंगे यहाँ पे प्रॉपर। सेशन को शेयर जरूर कर दें सभी के सभी स्टूडेंट एक बार, ठीक है ना, और लाइव आ जाएं, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आई थिंक कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। और जैसे मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें दिखती हैं एक बार में अगर मैं किसी कंप्यूटर सिस्टम को देखता हूं, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, मुझे सिस्टम यूनिट दिखा था, मुझे डिस्प्ले दिखा था जिसको मैं वीडियो भी कह रहा हूँ, या फिर मैं जिसको मॉनिटर भी कह रहा था, मुझे माउस दिखा था, मुझे कीबोर्ड दिखा था, है ना। उसके साथ ही साथ में ये आपके जो सिस्टम यूनिट है बेटा, उसके अंदर ही लगा होता है SMPS, जिसको हम कहते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और यही पूरा का पूरा हमारे सिस्टम को, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर को पूरा का पूरा
पावर सप्लाई देता है सिस्टम यूनिट के अंदर, सारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई कौन देता है? आपका एसएमपीएस ही देता है। ठीक है, एसएमपीएस की अगर हम बात करें तो एसएमपीएस का वैसे मेनली काम जो यहाँ पे है वो क्या है, जो एसी पावर सप्लाई हमारे पास आ रही है उस एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना, एज एन एडाप्टर काम कर रहा है वो। साथ ही साथ में ये एक काम और करता है कि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में, ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा, आपका एसी टू डीसी सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना, तो एसी टू डीसी कन्वर्ट कर लिया इसने, ठीक है ना। दूसरा वर्क जो ये इसका है, ये कंपोनेंट्स को हमारे डिफरेंट डिफरेंट पावर प्रोवाइड करवाता है, 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देता है, ठीक है ना। जैसे कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको 5 वोल्ट्स की, और जो उसमें फैंस लगे हुए हैं उनकी मोटर्स को 12 वोल्ट की पावर सप्लाई ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहें, बिल्कुल आप लोगों को कोर्स भी लिंक मिल रहा है, जो भी स्टूडेंट चाहें उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, उसमें प्रॉपर आपकी क्लासेस चल रही हैं सारी की सारी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास में एसएमपीएस। ये बनता कैसे, कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है हमें, सिंपली ये समझना है कि इसकी वर्किंग क्या है और इसका वर्किंग, इसकी फुल फॉर्म और इसकी वर्किंग। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की सप्लाई देगा हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये होता है हमारे पास में एसएमपीएस। एसएमपीएस के कुछ नेम और भी हैं, वो भी देख लेते हैं हम कि और क्या कहा जाता है इनको, ठीक है भैया। यहां पे लिख लीजिए, इसको हम स्विचर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, स्विच्ड मोड रेगुलेटर भी कहते हैं, ठीक है ना, स्विच्ड मोड रेगुलेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है। सो जो भी लो पावर डीसी है उसको, उसमें ये क्या करेगा, उसको देगा। इसके बाद मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि भैया यूपीएस क्या है और इस यूपीएस का काम क्या है। जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे मुझे कि इस यूपीएस का वर्क क्या है। कौन बताएगा भैया, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि ये यूपीएस किस काम आ रहा है, क्यों लगा रहे हैं हम यूपीएस, क्या यूज है इसका। बताइए, एनीवन। यार देखो, जब तक आप लोग खुद से कमेंट नहीं करोगे समझ में कैसे आएगा कि आप लोगों को बातें समझ आ रही नहीं आ रही। जल्दी से बताइएगा। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आखिर यूपीएस का काम क्या है, क्यों हमने यूपीएस यूज किया है। अरे कोई तो बता दो यार, है भाई। नहीं, नहीं सर हम नहीं बताएंगे, ठीक है फिर मत बताओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर इसका है पावर सप्लाई का बैकअप देना, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जब हम काम की बात करते हैं तो इसके दो तरह के काम समझ में आते हैं। जो इसका प्राइमरी वर्क है, जो इसका प्राइमरी वर्क है बेटा, वो है यहाँ पे सर्ज प्रोटेक्शन का, ठीक है। किस चीज का काम है, पहला सर्ज प्रोटेक्शन का। ये क्या हुआ सर, कई बार जो हमारी सप्लाई होती है, ठीक है ना, एसी सप्लाई होती है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है। हो सकता है कि वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना। तो ज़्यादा आने पे हो सकता है, अगर एकदम से ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो हमारा जो, हाँ, जो एकदम से पावर सप्लाई आएगा हाई वोल्टेज का, उससे क्या होगा हमारा, अगर आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ अपना सिस्टम यूनिट, तो उसके कंपोनेंट या एसएमपीएस क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, खराब हो सकता है, जल सकता है उससे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, जो भी फ्लक्चुएशन होगा इलेक्ट्रिसिटी में
हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जो भी फ्लक्चुएशन होगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसको मेंटेन करके रखेगा हमारा यूपीएस, ताकि हमारा जो सिस्टम यूनिट है वो क्या ना हो, खराब ना हो। पहला काम तो इसका ये है। सेकेंडरी वर्क का वक्त बात करते हैं हम कि दूसरा काम क्या है इसका। सेकेंडरी वर्क की बात करते हैं कि दूसरा काम क्या है। तो सेकेंडरी वर्क है इसका बेटा पावर बैकअप देना, ठीक है ना, पावर बैकअप देना। पावर बैकअप कैसे, जैसे कि आप काम कर रहे थे, एकदम से लाइट चली गई है, लाइट चली गई तो ऑब्वियसली बात है आपका जो काम था आप उसे सेव कर पाए, ताकि सिस्टम में सारे काम को जो भी आप कर रहे थे उसे सेव कर पाए और फिर सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन कर पाए। उतना पावर बैकअप ही आपको दे देता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पावर बैकअप ही देता रहेगा, ठीक है ना। तो उतना पावर बैकअप ही आपको दे देता है ताकि आप जो वर्क कर रहे हो उसमें वो सारे के सारी चीज़ों को समेट सकें। समेट सकें का मतलब है सेव कर सकें उन सारी चीज़ों को। क्लियर है भाई? चलिए, सो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होंगी। हमने सिस्टम यूनिट्स के अंदर की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मदरबोर्ड हो गया है, ठीक है ना, और जैसे यूपीएस हो गया है, एसएमपीएस हो गया है, ठीक। अब जैसे हमारे पास आप कह रहे होंगे सर सीडी डीवीडी राइटर आपने लगाया था वो क्या है, तो उसके बारे में हम आगे समझेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। या हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, वो क्या है, तो उसके बारे में हम आगे समझेंगे पूरे डिटेल में। पूरी बातें हम क्या करेंगे बेटा इसमें आगे डिटेल में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों का बेटा आरआरबी टेक्नीशियन का बैच ऑलरेडी एप्लीकेशन पे रनिंग पे है। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं इसमें। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, और जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया। सारी की सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। यूट्यूब जो क्लासेस हैं बेटा, जो आपकी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा इस बैच के अंदर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, आप वहां से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि जब हम बात आ रहे थे मदरबोर्ड में बेटा, तो मैंने आपसे एक चीज समझाई थी। हम जब मदरबोर्ड में थे तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में कुछ पोर्ट्स होते हैं, या फिर मैं ये कह रहा था कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जो मैं इनकी बात कर रहा था, है ना। मदरबोर्ड में हम इनकी बात कर रहे थे, कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, जो हम एक्सटर्नली कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऐड कर रहे हैं ताकि हम उसके वर्किंग को बढ़ा सकें, ठीक है ना। जैसे कि मैंने प्रिंटर ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने स्पीकर्स ऐड कर दिए, ठीक है ना, इंटरनेट की केबल ऐड कर दी, लगा दी उसमें। तो जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लगा रहे हैं, जहाँ पे हम उनका यूज़ कर रहे हैं, माउस लगा रहे हैं या कीबोर्ड लगा रहे हैं, या आप अपने स्पीकर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, या माइक लगा रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप उसको लगा रहे हैं वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। और जिनको जहाँ पे हम इसे लगाते हैं उसे हम कहते हैं पोर्ट्स। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पोर्ट्स कहते हैं। तो पोर्ट्स क्या होंगे, जिसमें हम क्या लगा सके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सटर्नली कनेक्ट कर पा रहे हैं मदरबोर्ड के साथ में। तो उस कनेक्शन को, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, उस प्लेस को कहा जाता है पोर्ट्स, ठीक है। हाँ, तो हम थे इस पे, तो पोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जहां पे हम एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं एक्सटर्नल डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। जब कभी भी आपके पास में पेरिफेरल वर्ड आए तो आपको ये समझना है कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो हैं जो मैं एक्सटर्नली कनेक्ट कर पा रहा हूं सिस्टम के साथ में, चाहे वो आप इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हो। वो तीनों के तीनों का अगर मैं कैटेगराइज कर दूं, एक कंबाइंड कर दूं, तो वो हमारा क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइसेस होंगी। ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि इनमें से पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ऐसी डिवाइसेस जिनको मैं एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहा हूं मदरबोर्ड से या फिर सिस्टम यूनिट से, जिनको मैं कनेक्ट कर रहा हूं इन पोर्ट्स की हेल्प से, वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे। उसमें आपकी इनपुट डिवाइसेस भी आएंगी, फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड माउस लगा दिया। आउटपुट डिवाइसेस भी आएंगी, फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटर लगा दिया। स्टोरेज डिवाइसेस भी आएंगी, फॉर एग्जांपल आपने पेन ड्राइव लगा दी। बात समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे को अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो उसे मैं कहूंगा पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहूंगा बेटा, पेरिफेरल डिवाइसेस कहूंगा, ठीक है ना।
सो पोर्ट क्या होता है, कनेक्शन होता है या जैक होता है जिसमें मैं कंप्यूटर पर क्या कर सकता हूं, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल और पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें, ऐसा कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, उसे मैं कहता हूं पोर्ट्स। और ये सारे के सारे पोर्ट डायरेक्टली सिस्टम, डायरेक्टली हमारा किससे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी क्लास की, अभी तो बताया बेटा, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे इस वाले बैच के अंदर। ठीक है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें आपको आरआरबी टेक्नीशियन का ये बैच दिखेगा। इस बैच में आपको YouTube का एक फोल्डर दिखेगा बाहर ही, उस YouTube के फोल्डर पे जाइए, वहां पे आपकी क्लासेस भी होंगी, वहां पे आपके पीडीएफ्स भी पड़े होंगे। ठीक है, चलो क्लियर है। पोर्ट्स क्लियर हो गया, पूछा जा सकता है कई बार। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है ये आपको समझनी जरूरी है। अब बात करते हैं पोर्ट्स की, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हमारे पास में आपको दिख रहे हैं। PS/2 पोर्ट है, USB पोर्ट है, सीरियल पोर्ट, VGA स्पीकर्स, लाइन इन, माइक्रोफोन, गेम पोर्ट, प्रिंटर पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट है ना। इस तरह के काफी सारे पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं जो अभी जनरली यूज होते हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या किस चीज के लिए यूज हो रहा है। मेनली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पोर्ट से रिलेटेड, वो नंबर ऑफ पिंस पूछे जा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पिंस या नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है भैया, अरे बोलो यार, कुछ तो कहो, आप लोग कुछ कहते ही नहीं हो, ऐसा कैसे चलेगा काम है। बढ़े आगे, बोलो यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलो पोर्ट्स की बात करते हैं हम। हाँ जी, चलिए। कंप्यूटर पोर्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले पोर्ट्स की बात करते हैं, ये एकमात्र ऐसा पोर्ट्स है जिसमें पिंस होती हैं आपकी, जिसको हम कह रहे हैं सीरियल पोर्ट। क्या कह रहे हैं बेटा, हम इसको सीरियल पोर्ट कह रहे हैं, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट हमारा एक 9 पिन मॉडल है जिसमें 9 पिंस है। कितनी है, 9 पिन है। ठीक है ना। पिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना आपको। इसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल मॉडम्स। मॉडम ऐसे तो इंटरनली हम कनेक्ट करते हैं, बट अगर आप अलग से लगाना चाहें तो एक्सटर्नल मॉडम कनेक्ट कर सकते थे हम, पहले वाली की बात हो रही है। अब मैक्सिमम चीजें जो कनेक्ट होती हैं वो यूएसबी से ही कनेक्ट हो जा रही हैं। ठीक है ना। सो ये सीरियल पोर्ट जो हमारे पास में पहले था, इस तरह का पोर्ट, इसमें हम क्या कर सकते थे, एक्सटर्नल मॉडम्स को कनेक्ट कर सकते थे, एक्सटर्नल मॉडम्स को, या फिर जो पुराना माउस होता था, पुराने कंप्यूटर माउस को भी हम इससे कनेक्ट कर सकते थे। ये 9 पिन मॉडल था, और इसको, ये आपका 9 पिन मॉडल था, और इसको हमने क्या कहा, सीरियल पोर्ट कहा। क्या कहा बेटा, सीरियल पोर्ट कहा। दूसरा हमारे पास में आता है, देखो इनके बारे में पिंस आपको समझनी है कि कितनी पिन है, यहाँ पे फिगर दे रखी है, आराम से आप समझ सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। ठीक। दूसरा हमारे पास में पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट को बेटा हम प्रिंटिंग पोर्ट भी कहते हैं या प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मेनली, इसको देखो लिखा हुआ भी है, प्रिंटर पोर्ट कहलाता है। इसमें हम मेनली स्कैनर्स और प्रिंटर्स को कनेक्ट करते हैं, स्कैनर्स या फिर प्रिंटर्स को कनेक्ट करते थे हम इसमें पैरेलल पोर्ट में। ये जो है हमारे पास में, ये 25 पिन का या 25 पिंस का, इसमें 25 होल है वैसे तो, 25 पॉइंट्स का कह सकते हैं आप मॉडल है इसमें, जिसमें 25 होल्स है हमारे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके साथ में हम क्या कनेक्ट करेंगे, अपना प्रिंटर या फिर स्कैनर कनेक्ट करते थे। हाँ, PS/2 पोर्ट बेटा IBM लेके आया था, और ये PS/2 पोर्ट है, इसको हम कहते हैं पर्सनल सिस्टम।
क्या? पर्सनल सिस्टम। बाई टू का मतलब है कि दो पोर्ट हैं ये। पहले के माउस और कीबोर्ड हम इसी पोर्ट से कनेक्ट करते थे। ये आपका जो, ठीक है ना, यहां पे हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा और यहां हमारा ये माउस कनेक्ट होता था। ठीक है ना, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होता था। ठीक है। बात समझ में आई कुछ? थोड़ी बहुत तो आई गई होगी। क्यों भाई? हम्म। क्यों? ठीक है ना। तो हमारे पास में जो ये, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो पर्पल कलर है ये कीबोर्ड के लिए है, और जो ये ग्रीन कलर है ये माउस के लिए। ये पहले कंप्यूटर सिस्टम्स के, अगर आपने जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे उस टाइम पे देखा होगा तो उनके कीबोर्ड के आगे और माउस के आगे इस तरह के बने होते थे पिंस, जिनको हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से तो कनेक्ट हो जाएगा। माउस को माउस के अंदर ही फिट कर सकते थे और कीबोर्ड को कीबोर्ड के अंदर ही। अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ पिंस की, तो नंबर ऑफ पिन यहाँ पे बेटा दो दो चार छह पिन मॉडल था ये। ठीक है, 6 पिन। ठीक है ना। ये ओल्ड कंप्यूटर कीबोर्ड में माउस और कीज को, ओल्ड कंप्यूटर्स में माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के काम आता था PS/2 पोर्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट वैसे मेनली हमारा मॉनिटर, अगर आपको सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना है तो इसके लिए यूज होता था। अब जो हम यूज करते हैं वो HDMI करते हैं यूज। VGA की फुल फॉर्म लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे, वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक एरे, VGA पोर्ट। ठीक है ना। हाँ, इसमें 15 होल का ये मॉडल है हमारे पास में। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करते हैं बेटा? मॉनिटर्स को। ठीक है ना। मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे हम इसके जरिए सिस्टम यूनिट पे। ठीक है, ताकि जो भी आउटपुट मुझे मॉनिटर पे देखना हो इसके जरिए हम देख पाए। ठीक। जो VGA पोर्ट है या जो VGA केबल है वो केवल और केवल वीडियो डेटा ट्रांसफर कर सकती है। क्या कर सकती है? वीडियो डेटा ट्रांसफर कर सकती है। ऑडियो डेटा को ये ट्रांसफर नहीं कर सकती। ऑडियो डेटा को ये ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है ना। हाँ, ये हो गया है। तो ये वीजियो पोर्ट। अब आप कहेंगे सर ये वाला पोर्ट और ये पोर्ट तो सिमिलर नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसमें पिंस हैं। क्या है इसमें? पिन है। और इस वाले पोर्ट में हमारे पास में क्या है? होल्स है। होगा उसी तरह का ही है ये, लेकिन है डिफरेंट। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ होल्स जो इसमें बेटा वो कितने हैं? 15 है। नेक्स्ट में आता है गेम पोर्ट। गेम पोर्ट मेनली वैसे गेमिंग के लिए बनाया गया था, जिसमें हम जॉयस्टिक कनेक्ट कर सकते हैं। जब मैं आपको सॉरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे हमारे पास एक डिवाइस आती है गेम जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक वहां पे आपको शो करवाऊंगा कि जॉयस्टिक कैसे होती है। मेनली जो ये जॉयस्टिक है ये क्या आती है आपके पास में? गेम प्ले करने के लिए आती है। देखो, ठीक है ना। तो जॉयस्टिक मेनली गेम को प्ले करने के लिए इजीली प्ले कर सकते हैं आप जॉयस्टिक की हेल्प से। ठीक है ना। तो इसको हम जॉयस्टिक को पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। वैसे अब मेनली मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि यूएसबी से ही सारी चीजें आप कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा बेटा कि ये मिडी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। मिडी डिवाइसेस का मतलब है कि जैसे कि आपको एक अपने आपके इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने इसके साथ में, जैसे कि पियानो कनेक्ट करना है या गिटार कनेक्ट करना है, तो उन मिडी डिवाइसेस को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है ना।
मिडी डिवाइसेस को हम इसमें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस हमारा इसका फुल फॉर्म है। म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहा हूं अपने सिस्टम यूनिट से या अपने सिस्टम के साथ में। ठीक है, तो उसमें किस में कनेक्ट होगा, ये गेम पोर्ट में। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा जो यूज अब हो रहा है आज की डेट में, जो मैक्सिमम प्लेसेस पे यूज होता है, मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे यूज हो रहा है, वो हमारा है बेटा यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये हमारा यूएसबी की फुल फॉर्म है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, मैक्सिमम उन सबको अब हम यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट हमारा 4 पिन का मॉडल होता है, जो इसमें ये 4 पिन दे रखी है। इन चारों पिनों में अगर हम बात करें तो एक पिन हमारे पास में डेटा सेंड के काम आएगी। ठीक है ना, डेटा सेंड करने के लिए। एक पिन हमारे पास में डेटा को रिसीव करने के काम आएगी। क्या काम आएगी, डेटा को रिसीव करने के काम आएगी। हाँ, और एक पिन हमारे इसको 5 वोल्ट की करंट सप्लाई देने के काम आएगा। और एक पिन हमारे पास में होती है इसमें ग्राउंडेड, या फिर हम इसको न्यूट्रल भी कहते हैं। ग्राउंडेड या फिर न्यूट्रल भी कहते हैं, ये 4 पिन इसमें होती है। ठीक है, इसमें डेटा को हम 12 मेगाबिट्स पर सेकंड के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। 1997 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी सबसे पहले। ठीक है ना, यूएसबी के साथ में जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जो नॉर्मली डिवाइसेस हैं, उनको पावर यूएसबी पोर्ट से ही मिल जाती है। जैसे कि पेन ड्राइव है, जैसे कि हार्ड डिस्क है। ठीक है ना, तो इनको पावर किससे मिल रही है, उस यूएसबी पोर्ट से ही मिल रही है। इसीलिए एक क्या है यहाँ पे 5 वोल्ट का करंट सप्लाई देने के लिए। ठीक, हाँ, ठीक है ना। आगे अब यूएसबी की बात करें तो ये यूएसबी बी पोर्ट भी कह सकते हैं हम इसको। उसके बाद क्या है हमारे पास में, यूएसबी सी आया, जो आपने देखा होगा कि सी टाइप चार्जर आप कहते हैं, है ना। तो वो जो यूएसबी सी आया है बेटा, उस वो क्या है हमारे पास में, डेटा को ट्रांसफर करने ज़्यादा जल्दी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पिंस ज़्यादा है, 24 पिंस इसमें है नंबर ऑफ पिंस। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को और फास्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग होता है, तो वो इसी की हेल्प से हो पा रहा है, क्योंकि सी आपके पास में जो पोर्ट लगा है वो क्या लगा है, सी टाइप लगा है। ठीक है ना, और अब जो हमारा ये यूएसबी वाला ये वाला पोर्शन है, मतलब हम आप कह सकते हैं कि जो चार्जिंग में आप जो एडेप्टर के पास में लगाता हूँ वो यूएसबी होता है। अब वो भी क्या आ रहा है, सी टाइप ही आ रहा है। तो बोथ एंड क्या हो जाएगा, सी टाइप हो जाएगा, जिससे आप चार्जिंग फास्ट कर सकते हैं और डेटा को फास्टली ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन अ सिस्टम। ठीक है जी, बात क्लियर है। कुछ पोर्ट्स के बारे में अभी हम और जानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में एक वीजीए पोर्ट होता है, लेकिन जो वीजीए पोर्ट है बेटा, वो केवल वीडियो डेटा को ही ले जा सकता है, ऑडियो डेटा को नहीं ले जा सकता। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कि वीडियो ऑडियो दोनों डेटा ट्रेवल हो एक साथ में, एचडीएमआई पोर्ट बनाया गया। और एचडीएमआई जो है हमारे पास में, वो है बेटा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस 19 पिन मॉडल ये होता है। ठीक है ना, तो ये वीडियो डेटा के साथ साथ में ऑडियो डेटा को भी क्या करता है, क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, वीडियो डेटा के साथ साथ में ऑडियो डेटा को भी एचडीएमआई पोर्ट हमारा ट्रांसमिट कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम कंप्यूटर मॉनिटर को कनेक्ट करते थे वीजीए पोर्ट से, वीजीए केबल के थ्रू, वीजीए पोर्ट से अब हम एचडीएमआई केबल के थ्रू एचडीएमआई पोर्ट से अपने कंप्यूटर सिस्टम को, मॉनिटर को अपने सिस्टम यूनिट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक, हाँ अभी एक बच गया इसमें। ये है बेटा ईथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट भी हम इसे कहते हैं, जहां पे हम लैन केबल अपनी लगाते हैं। ईथरनेट पोर्ट सिंपली हमारा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम इंटरनेट की केबल अपनी लगा रहे हैं, तो जहां पे हम अपनी इंटरनेट की केबल लगा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ईथरनेट पोर्ट कहते हैं या लैन पोर्ट भी कहते हैं। ये एक आपका 8 पिन मॉडल होता है, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे HDMI पोर्ट है उसमें जो 19 पिंस हैं वो 19 पिंस का वर्क क्या क्या है, ठीक है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो हमारा HDMI पोर्ट है उसमें जो 19 पिंस है उनका वर्किंग क्या क्या है। और जो मेरा ईथरनेट पोर्ट है उसमें इस तरह का जैक लगाया जाता है और इस जैक को हम कहते हैं RJ45 जैक, रजिस्टर्ड जैक 45, ठीक है। क्या कहते हैं, RJ45, दैट मीन्स रजिस्टर्ड जैक 45। ये थी आज की क्लास हमारी कंप्यूटर पोर्ट से रिलेटेड। अभी इसके बाद जो हमारे पास में अब रहने वाला है वो है, हमने पढ़ना है मेनली जो वो पढ़ना है कि वो सीपीयू जो मैं आपको बता रहा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हमने प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, लॉजिक चिप, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा था, वो उसके बारे में हम समझेंगे कि वो जो चिप है उसमें जो सीपीयू है, जिसको हम सीपीयू कह रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से फंक्शंस वर्क करते हैं। तो उसको हम मेनली वैसे 3 पार्ट में बांटते हैं कि मेमोरी यूनिट है, लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, उनके वर्किंग क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा कि बसेस, बसेस का मतलब है डेटा ट्रांसफर करने के लिए जिनका हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर, उनका क्या कैसे काम होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। सेशन को शेयर करते रहें, सभी स्टूडेंट अपने मित्रों के साथ में इस सेशन को शेयर करते रहें। 4 बजे से ये बेटा क्लास रहती है, आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं मेरे पास। साथ में इसमें पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है आप लोगों के लिए वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो जुड़ते रहें, सेशन को शेयर करते रहें। जो स्टूडेंट बाद में क्लास देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट करें इसमें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ध्यान रखें सभी के सभी अपना। ओके, बाय बाय।